हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की फॉर स्टडी। तो आज जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है विटामिन। ये बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में देखने को हम लोग को मिल जाता है। विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन का जो केमिकल नेम होता है उसको पढ़ेंगे, विटामिन से क्या क्या जो है क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी चीजों को जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं विटामिन के बारे में कुछ बेसिक बात। तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन को डिस्कवर किसने किया। विटामिन को जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने जो है डिस्कवर किया। फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में जो है इसको जो है डिस्कवर किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है हु डिस्कवर विटामिन, तो आंसर हो जाएगा फंक। और कब किया, तो 1911 में किया। और यह एक कार्बोनिक कंपाउंड है, कार्बोनिक पदार्थ है। विटामिन से हम लोगों को जो है किसी प्रकार का एनर्जी जो है वो हम लोग को नहीं मिलता है। ये हमें हेल्प करता है अपने मेटाबॉलिज्म में, यानी उपापचय में जो है हम लोगों को हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में। और ये रक्षात्मक पदार्थ है, रक्षा प्रदान करता है विभिन्न प्रकार के रोगों से, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है विटामिन। और विटामिन को जो है हमारे शरीर में जो है इसको सिंथेसाइज, यानी इसको इसका जो है प्रोडक्शन जो है हमारे शरीर के अंदर नहीं हो सकता है। और दो अपवाद है, विटामिन डी और विटामिन डी और विटामिन के। इन दोनों विटामिन को जो है हमारे शरीर में ही बनाया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट की पूछता है कि विटामिन B12 जो है इसमें कौन सा जो है कंपाउंड या मटेरियल पाया जाता है, तो कोबाल्ट। या क्वेश्चन पूछता है कि कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है, तो आंसर होगा अपना B12। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट है विटामिन और उनके केमिकल नेम। विटामिन और उनके केमिकल नेम। तो विटामिन इस तरह से, तो ये तो केमिकल नेम इस तरह से याद करना तो बहुत ही मुश्किल है कि विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कोल्सिफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। तो इस तरह से अगर याद करें तो पक्का हम लोग जो है एग्जाम से पहले भूल जाएंगे। तो इसको जो हम लोग एक बहुत ही अच्छा जो है ट्रिक है, उस ट्रिक को फॉलो करते हुए हम विटामिन के केमिकल नेम को याद कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, विटामिन के केमिकल नेम को हम याद कर सकते हैं। क्या है वो, तो है रथ पर एक टॉफी। रथ पर एक टॉफी करके ये जो है ट्रिक हो गया। ये ट्रिक हो गया क्या याद करने के लिए, तो ये ट्रिक हो गया केमिकल नेम याद करने के लिए। विटामिन के केमिकल नेम को याद करने के लिए ट्रिक हो गया रथ पर एक टॉफी। तो देख लेते हैं क्या इससे पूरा पूरा क्लियर हो जाता है। जैसे रॉ, तो देखिए रॉ से रेटिनॉल हो जा रहा है। फिर है थॉ, थॉ से थाइमीन हो जा रहा है। उसके बाद है, और ये पर का है ना, ये थोड़ा सा इसका यूज नहीं है, ये हम लोग को याद रखना है, पर का इसमें जो है कोई यूज नहीं है। उसके बाद है ए, ए से जो है देखिए स्कॉर्बिक एसिड हो जा रहा है। ए से कॉ से जो है कैल्सीफेरॉल हो जा रहा है। और टॉ से टोकोफेरॉल हो जा रहा है। और फी से जो है फिलोक्विनोन हो जा रहा है। तो इस तरह से जो है हम लोग बस ये दो रथ पर एक टॉफी को याद करके हम लोग विभिन्न प्रकार के विटामिन का जो है केमिकल नेम याद कर सकते हैं। तो इस तरह से रॉ से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रॉ से रेटिनॉल, थॉ से थाइमीन, पर का कोई यूज नहीं है इसमें, पर को जो है सेंटेंस अच्छा लगे इसलिए डाला गया है। ए से स्कॉर्बिक अम्ल, कॉ से कैल्सीफेरॉल, टॉ से टोकोफेरॉल, और फॉ से फिलोक्विनोन। तो इस तरह से जो आप विभिन्न तरह के विटामिन के केमिकल नेम को आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके बाद जो है कि विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, जो डिजीज है उनको भी जो है, उनसे भी जो है जो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, चाहे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, उसको भी जो है हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। तो विटामिन ए के कमी से जो है आई रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जैसे कि रतौंधी। रतौंधी जो है नाइट ब्लाइंडनेस को कहते हैं, रतौंधी। उसके बाद संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है विटामिन ए की कमी से। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, जीरोप्थैलेमिया। जीरोप्थैलीमिया, ये जीरोप्थैलेमिया। तो ये दो बीमारी जो अक्सर पूछा जाता है विटामिन ए के कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन बी। तो विटामिन बी, यहाँ जो बी है इसको B1 मानिए, यहाँ जो बी है इसको B1 मानिए। और विटामिन B1 के कमी से रोग जो होता है वो होता है बेरी 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 बेरी। उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी या मसूरों का फूलना। मसूरों का फूलना।
मसूड़े का फूलना या फिर स्कर्वी नामक बीमारी जो होता है वो जो है विटामिन सी की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से बच्चों में जो है रिकेट्स बीमारी होता है, बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होता है, जबकि बड़ों में जो है ऑस्टिमलेशिया नामक जो है बीमारी होता है। ऑस्टिमलेशिया नामक बीमारी जो है, तो बच्चों में कौन सा बीमारी होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और वयस्कों में बड़ों में जो है विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्टिमलेशिया। अब विटामिन ई से होने वाले रोगों का बात करें तो जनन शक्ति जो है इससे कम हो जाता है। विटामिन ई से जो है रिप्रोडक्शन पावर जो है, जनन शक्ति जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जनन शक्ति कम हो जाता है विटामिन ई से। नेक्स्ट है, लास्ट है विटामिन के। विटामिन के की कमी से जो है हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का ना ना बनना, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता विटामिन के की कमी से। तो इससे पहले वाले स्लाइड में हम लोग देख लिए थे ट्रिक केमिकल नेम याद करने का। तो केमिकल नेम याद करने का ट्रिक था रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। तो इस तरह से 2-3 बार इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा तो विटामिन का केमिकल नेम याद हो जाएगा। उसके बाद ये जो डिजीज का नेम है ये याद करना बिल्कुल आसान है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी जीरोप्थेलेमिया, विटामिन बी1 की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी मसूड़ों का फूलना स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या ऑस्टिमलेशिया, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाना, और विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब विटामिन बी जो है इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, विटामिन बी के अंदर जो है बहुत सारे टाइप्स हैं। अब उनका भी केमिकल नेम और उनके कमी से जो होने वाला रोग है उसको भी जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, विटामिन के कितने टाइप्स हैं तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो विटामिन बी के 8 टाइप हैं। और हम लोग वहां, अगर याद होगा आप लोगों को, रथ पर एक टॉफी, रथ पर का तो कोई यूज नहीं था, एक टॉफी करके था वो पूरा विटामिन का, तो उसमें जो है बी के लिए आया था ये, बी1 के लिए ये आया था जिसका अर्थ हो रहा था थायमीन, थायमीन। तो यहां से थोड़ा सा इसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अभी जो हम लोग ट्रिक लिखने वाले हैं उसमें आपको बी1 का जो है याद रखना पड़ेगा। तो ट्रिक कुछ ऐसा है, थोड़ा सा अजीब है, था से ही शुरू हो रहा है, इधर लिख दे रहे हैं बीच में, यहाँ साइड में लिख देते हैं था रानी, रानी का नाम क्या है था, और फिर था रानी पैसा पाकर, था रानी पैसा पाकर बाबा को फंसाए, था रानी पैसा पाकर बाबा को फंसाए, यानी पैसा रानी ने पाया और फंसा किसको रही है, बाबा को। तो यहाँ बस ये आपको था याद रखना है कि था जो है ना बी1 के लिए है थायमीन। उसके बाद जो है आराम से आप याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक है विटामिन के जो वेरियस टाइप हैं, बी टाइप, बी1 बी2 बी3 बी5 बी6 बी11 और बी12 के केमिकल नेम को याद करने के लिए। तो ट्रिक था रानी पैसा पाकर बाबा को फंसाए। चलिए अब हम लोग ट्रिक को जो है देख लेते हैं क्या है। तो था से तो थायमीन हो गया, था से थायमीन हो गया। उसके बाद है रा से क्या होगा, तो जो रा से होगा वही विटामिन बी2 का नाम होगा, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। रा से होगा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन रा से। तो यहां से रा का कंप्लीट हो गया। अब नी से नियासिन या निकटोनामाइड जो कि बी3 का नाम है, निकटेनोमाइड, निकटेनोमाइड। ये जो है ये नी हो गया, यानी ये तो बी1 था, ये बी2, ये बी3, बी4 नहीं होता। अब बी5 जो है वो पेंटोथेनिक अम्ल है, पे ये बी5 को दर्शा रहा है, पेंटोथेनिक अम्ल, बी5 हो गया पेंटोथेनिक अम्ल। पैसा सा का कुछ नहीं है, पा, अभी ये पा जो है ये बी6 को दर्शा रहा है, और बी6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन, 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 पायरिडॉक्सिन। ये जो है बी6 का है, सॉरी। अब हम लोग बात करते हैं बी7। तो यहाँ कर का भी कोई यूज नहीं है। अब बाबा में से हम लोग जो है बा को लेंगे तो बी7 का बायोटीन हो जाएगा,
बायोटीन। उसके बाद जो है हम लोग बाबा का हो गया कंप्लीट। अब बाबा को फंसाए तो को का तो है कोई यूज नहीं है, अब फंसाए यहां से जो हम लोग को मिल जाएगा। फ से हो जाता है आपको फॉलिक अम्ल, फ से फॉलिक अम्ल हो जाता है, फॉलिक अम्ल। और जो कि हो जाता है विटामिन B11 का, और B12 का हो जाता है साइनो काबालामीन, साइनो काबालामीन, काबालामीन। तो ये हो जाता है B12 का। तो इस तरह से है, था से थाइमिन B1, रा से B2 राइबोफ्लेविन, नी से B3 का निक्टोनामाइड, पैसा में पेंटोनेथेनिक अम्ल, पाकर में पायरिडॉक्सिन, बाबा में बायोटीन, और को का कोई यूज नहीं है, फ से फॉलिक अम्ल, और साए से सॉरी फसाए सा से जो है साइनो काबालामीन। तो इस तरह से बी के भी जो जितने टाइप्स हैं उनका भी जो है केमिकल नेम जो है इस ट्रिक से था रानी पैसा पाकर बाबा को फंसाए, था रानी पैसा पाकर बाबा को फंसाए करके आप याद कर सकते हैं। तो बस दो ट्रिक है, रथ पर एक ट्रॉफी और था रानी पैसा पाकर बाबा को फंसाए। इन दोनों ट्रिक्स को आप याद करके जो है विटामिन के हर एक टाइप का केमिकल नेम याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इनकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन B1 के कमी से जो होने वाला रोग था वो तो थाइमीन था, सॉरी बेरी था, बेरी इसको जो है पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे। विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग है त्वचा का फटना, आंख लाल होना, त्वचा का फटना, आंख लाल होना इत्यादि। विटामिन B3 का बात करें तो विटामिन B3 से होता है पेलेग्रा, पेलेग्रा यानी त्वचा में जो दाद हो जाता है उसको जो है पेलेग्रा नामक बीमारी कहते हैं। और 4D सिंड्रोम करके एक बीमारी होता है, वो भी जो है विटामिन B3 के कमी से ही होता है। विटामिन B5 के कमी से होने वाला रोग जो है बाल सफेद होना और बुद्धि मंद हो जाना या मंद बुद्धि होना। तो विटामिन B5 के कारण ये जो है बाल सफेद हो जाता है, बाल सफेद होना या फिर मंद बुद्धि होना, मंद बुद्धि होना, ये जो है विटामिन B5 के कमी से। विटामिन B6 के कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, जो कि रक्त वाला रोग है, रक्त में आयरन की कमी से जो होता है वो एनीमिया या त्वचा रोग। तो B6 से जो होता है, इधर लिखते रहे, B6 के कमी से होने वाला रोग है एनीमिया या और त्वचा रोग, एनीमिया या फिर त्वचा रोग। तो ये पूछता है एनीमिया जो है कौन से विटामिन B6 के। B7 के कमी से होने वाला जो रोग है वो है लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, लकवा मार देना, शरीर में दर्द होना और बालों का गिरना जो है वो B7 विटामिन के कमी से होता है। अब हमारे पास है B11, B11 से होने वाला जो कमी से होने वाला जो रोग है वो पेचिस रोग और एनीमिया, पेचिस रोग, पेचिस रोग और एनीमिया, एनीमिया। तो एनीमिया जो है दो विटामिन की कमी से हो सकता है, एक B6 और एक B11। उसके बाद आखिरी है B12। तो B12 की कमी से होने वाला जो रोग है वो है एनीमिया और पांडु रोग, पांडु रोग और एनीमिया। तो एनीमिया जो है तीन में कॉमन है, B12, B11 और B6। तो इस तरह से आप लोग हर एक विटामिन का केमिकल नेम और हर एक विटामिन से होने वाले रोग को जो है आसानी से याद कर सकते हैं। अब कुछ और बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में कि देखिए सोल्यूबिलिटी के आधार पर, सोल्यूबिलिटी के आधार पर यानी कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को जो है दो भागों में बांटा जा सकता है। हाँ, पहला वाला भाग है जो जल में घुलनशील है, जो जल में घुलनशील है, और दूसरा वाला जो भाग है वो वसा में घुलनशील है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। तो जल में सिर्फ विटामिन B और C घुलनशील है, जबकि जो बच गए हैं वो सब के सब वसा में घुलनशील है। तो इसको याद करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कीड़ा, कीड़ा जो है ये वसा में घुलनशील है। किसमें? तो कीड़ा को किस तरह से लिखेंगे, KEDA,
तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है वसा में। तो कीड़ा कहाँ घुलनशील है? वसा में। और जल में सिर्फ कौन घुलनशील है? बी और सी। तो इस तरह से 3 ट्रिक से आप पूरा का पूरा विटामिन को जो है अच्छे से याद कर सकते हैं। उम्मीद है विटामिन के बारे में आप लोग हर चीज को अच्छे से समझ गए होंगे और अब कोई भी डाउट जो है आपके मन में नहीं रहा होगा। उम्मीद है मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही।